आप सभी को प्रणाम, जय श्री राम। मैं हूं ललन ठाकुर बिरवा नेपाल से। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं जो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, जर्नल प्रॉपर एंड एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन नंबर 9 के हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं। जो एडजस्टमेंट केस वाला है उसी का आज हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं। तो क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग जर्नल बनाते हैं। जर्नल बनाने के बाद में हम लोग लेजर पोस्टिंग करते हैं। लेजर से हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और ट्रायल बैलेंस जो बनाते हैं उसके बाद में एडजस्टमेंट आता है। तो एडजस्टमेंट बनाकर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस हम लोग को बनाना पड़ता है। तो एडजस्टमेंट में हम लोग जर्नल एंट्री पास करके हम लोग को डीआर साइड में एंट्री करना है कि सीआर साइड में एंट्री करना है, उसको हम लोग ना समझ के एडजस्टमेंट में कहाँ डीआर करना है कहाँ सीआर करना है, उसको एडजस्ट करने के बाद में एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस हम लोग बना देते हैं। और ट्रायल बैलेंस का अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का डीआर साइड सीआर साइड बराबर होना चाहिए। एडजस्टमेंट का डीआर साइड और सीआर साइड डीआर साइड और सीआर साइड का जो अमाउंट है बराबर होना चाहिए। और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का जो बैलेंस होगा डीआर साइड का अमाउंट और सीआर साइड का अमाउंट दोनों बराबर होना चाहिए। ये हम लोग को समझना पड़ेगा और एग्जाम में भी बनाते समय ध्यान देना होगा कि हम लोग का अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का डीआर साइड सीआर साइड बराबर है तो हम लोग का ठीक है। और एडजस्टमेंट में डीआर साइड और सीआर साइड अमाउंट बराबर होना पड़ेगा। और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का जो डीआर साइड सीआर साइड अमाउंट है वो भी अगर बराबर है तो हम लोग के हिसाब बनाया हुआ ठीक है, सही है, हम लोग को समझना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 में से लिया गया है। अस्मिता पब्लिकेशन का बुक है। तो वो अस्मिता पब्लिकेशन बुक इसको आप ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम से खरीद कर अपने पास रखें। उसमें के जो वर्कआउट एग्जाम्पल है उसको आप समझे पढ़े और कोई भी दिक्कत होता है तो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल अकाउंटिंग ग्रेड 11 है, इसी में से लिया गया है। तो ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, ट्रायल बैलेंस में क्या है कि इसमें एसेट हो, एक्सपेंसेज हो, लॉसेज हो, इसको डेबिट किया जाता है ट्रायल बैलेंस में। और कैपिटल हो, लाइबिलिटीज हो, इनकम हो, रेवेन्यू हो और गेन हो, इसको ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट किया जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 231 में हम लोग चलेंगे। अब 231 है, दूसरा 31 है, दूसरा 31 है। क्वेश्चन है यहाँ 231 में है 9 नंबर। द फॉलोइंग डाटा आर रिलेटेड विद द कैलाली ट्रेड कंसर्न। कैलाली ट्रेड कंसर्न का दिया है, डाटा दिया है। तो इसमें कैपिटल है 50,000 सीआर साइड में दिया है, क्रेडिटर्स है 10,000 सीआर साइड में दिया है, मैसनरी दिया है 65,000 रुपये डीआर साइड में दिया है ना, प्रीपेड रेंट दिया है 8,000, उसके बाद में सैलरी दिया है 10,000 रुपया, उसके बाद में सेल्स दिया है 80,000 रुपया। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम। परचेज है 30,000 रुपया डीआर साइड में है, ओपनिंग स्टॉक है 37,000 डीआर साइड में है, कमीशन रिसीव्ड है, कमीशन सीआर साइड में यानी कि कमीशन रिसीव्ड है 10,000 रुपया। यानी कि अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है डीआर साइड और सीआर साइड 1,50,000 1,50,000 डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में है। ये क्वेश्चन हो गया है। अब हम लोग का एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया है 1 नंबर में, प्रीपेड रेंट वाज एक्सपायर्ड हुआ है। तो प्रीपेड रेंट एक्सपायर हुआ है तो रेंट अकाउंट डीआर टू प्रीपेड रेंट हो जाएगा। तो बीइंग प्रीपेड रेंट एक्सपायर्ड कह के लिख देना है 1,000 रुपया। उसके बाद में आउटस्टैंडिंग सैलरी है एक स्टैंड, तो सैलरी तो ही है, उसमें भी आउटस्टैंडिंग बाकी है देना। तो आउटस्टैंडिंग है तो सैलरी अकाउंट डीआर टू आउटस्टैंडिंग हो गया, बीइंग सैलरी आउटस्टैंडिंग लिख देना है और ना 2,000 रुपये लिख देना है। और 3 नंबर में है कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव्ड। तो इसको होता है एक्रूड कमीशन अकाउंट डीआर टू कमीशन अर्न करके लिख देना है 3,000 रुपया, ठीक है। कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव 3,000। अब इसको जनरल एंट्री हम लोग पास कर दिए हैं। अब एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस हम लोग को बनाना होगा, ठीक है। तो अब एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए हम लोग को सॉल्यूशन तरफ जाना होगा। अब सॉल्यूशन हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, समझेंगे और बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो इसमें है क्वेश्चन दूसरा 30 है।
अब देखिए यहाँ है ये जर्नल प्रॉपर एंड एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, इस चैप्टर का नाम है। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस हो गया। ये देखिए ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन है। अब इसमें फॉर्मेट होता है अकाउंट नंबर हो गया, अकाउंट टाइटल हो गया, ऑन एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस डीआर साइड और सीआर साइड, एडजस्टमेंट है डीआर और सीआर हो गया, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है डीआर साइड और सीआर साइड। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग जर्नल एंट्री समझ लेते हैं। यहाँ वर्किंग नोट है, ये एक नंबर में है रेंट अकाउंट डीआर 1000 टू प्रीपेड रेंट अकाउंट 1000। 2 नंबर में है सैलरी अकाउंट डीआर 2000 और टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट 2000। 3 नंबर में है एक्रूड कमीशन अकाउंट डीआर 3000 और टू कमीशन इनकम अकाउंट 3000 रुपया। ठीक है, अब आइए हम लोग यहाँ अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइटल, ऑन एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस ये क्वेश्चन में दिया है, जैसा का तैसा सारा गया है, इसमें कुछ हम लोग को करना नहीं है। ठीक है, तो ये कैपिटल है तो कैपिटल में हम लोग दिए, क्रेडिटर कैपिटल है तो लाइबिलिटीज है तो क्रेडिटर साइड में, क्रेडिट साइड में होगा। क्रेडिटर्स है 10,000 रुपया, क्रेडिट साइड में। मैसनरी है असिस्ट, डेबिट साइड में होगा। प्रीपेड रेंट है असिस्ट, डीआर साइड में होगा। सैलरी है एक्सपेंसेज, डीआर साइड में होगा। सेल्स है तो क्रेडिट साइड में होगा। परचेज है डेबिट साइड में होगा। अब ओपनिंग स्टॉक है डेबिट साइड में होगा। कमीशन है 10,000 रुपया, क्रेडिट साइड में होगा। ये जोड़ेंगे तो 1,50,000, 1,50,000 ये क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग का एडजस्टमेंट में जाना है। तो एडजस्टमेंट में क्या है, प्रीपेड रेंट एक्सपायर्ड है। जब प्रीपेड रेंट एक्सपायर्ड होता है तब हम लोग को क्या करना है, जर्नल एंट्री में प्रीपेड रेंट एक्सपायर्ड है तो यहाँ देखिए हम लोग डीआर साइड में लिख दिए। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ प्रीपेड रेंट है, ऑन एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में डीआर साइड में है, तो हम लोग क्या कर दिए हैं, यहाँ प्रीपेड रेंट को डीआर साइड में हम लोग लिख दिए हैं। ठीक है, अब आइए यहाँ डीआर साइड में है तो अब प्रीपेड रेंट को हम लोग सीआर साइड में, एडजस्टमेंट को सीआर साइड में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ प्रीपेड रेंट डेबिट है और हम लोग को अपोजिट क्रेडिट में हम लोग कर दिए। ठीक है, उसी तरीका से है आउटस्टैंडिंग सैलरी है। आउटस्टैंडिंग सैलरी है आपको जर्नल एंट्री में क्रेडिट साइड में है, तो देखिए आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो 2,000 रुपया हम लोग क्या कर दिए, क्रेडिट साइड में लिख दिए। अब देखिए ऑन एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में सैलरी है यहाँ डीआर साइड में है, तो एडजस्टमेंट हम लोग सीआर साइड में लिखे हैं, तब एडजस्टमेंट में यहाँ डीआर साइड में लिख देंगे, सैलरी के सामने डीआर साइड में लिख देना है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 3 नंबर में, कमीशन अर्नड बट नॉट रिसीव्ड है। तो कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव्ड है हम लोग को डीआर साइड में यहाँ हम लोग लिख देना है। अब देखिए कमीशन यहाँ देखिए कमीशन ऑन एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में कमीशन यहाँ सीआर साइड में है, तो अब हम लोग के यहाँ डीआर साइड में कमीशन लिखे हैं। अब एडजस्टमेंट में हम लोग यहाँ लिख दिए हैं सीआर साइड में। ठीक है, अब देखिए अब जितना भी एडजस्टमेंट था सबको हम लोग एंट्री कर दिए। अब क्या करना है, हम लोगों को एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस निकालना है। तो ऊपर आइए ऑन एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के डीआर सीआर साइड में है, तो कैपिटल यहाँ सीआर साइड में है, तो यहाँ कैपिटल यहाँ सीआर साइड में है। अब कैपिटल का एडजस्टमेंट नहीं है तो हम लोग गैप कर दिए हैं खाली। अब यहाँ सीआर डीआर नहीं होगा, अब सीआर है तो सीआर साइड में लिख दिए। ठीक है, अब आइए हम लोग क्रेडिटर्स है, तो क्रेडिटर्स है 10,000 रुपया, ऑन एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में है, तो इसका एडजस्टमेंट नहीं है, तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में सीआर साइड में हम लोग 10,000 रुपया लिख दिए। मैसनरी अकाउंट डेबिट है ऑन एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में, तो अब एडजस्टमेंट में इसका कोई एंट्री नहीं है, तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में हम लोग 65,000 रुपया डेबिट में लिख दिए। अब आइए प्रीपेड रेंट है 8,000 रुपया, डेबिट साइड में है। अब देखिए यहाँ एडजस्टमेंट में है इसका एंट्री सीआर साइड में, तो यहाँ देखना है 8,000 डीआर साइड में है और 1,000 रुपया सीआर साइड में है, तो डीआर साइड ज़्यादा है और सीआर साइड कम है, तो डीआर साइड में से सीआर साइड हम लोग घटा देंगे, तो 8,000 में से 1,000 घटाएंगे तो 7,000 बचेगा। डीआर साइड ज़्यादा है तो डीआर साइड में हम लोग एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में 7,000 रुपया दिखा दिए। ठीक है, उसी तरीका से सैलरी ऑन एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में है 10,000, अब यहाँ है एडजस्टमेंट डीआर साइड में ही है, तो सैलरी पहले से है 10,000 और 2,000 रुपया देना बाकी है, तो दोनों को जोड़ना है।
तो अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का डीआर साइड और एडजस्टमेंट का 2000, तो 10 2 12,000 रुपये हम लोग एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में 12,000 रुपये हम लोग दिखा दिए। ठीक है, अब आते हैं सेल्स। सेल्स है अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में 80,000, तो इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो 30,000 रुपया 80,000 रुपया है, तो 80,000 रुपया यहाँ हम लोग सीआर साइड में एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के सीआर साइड में दिखा दिए। ठीक है, अब आते हैं परचेज। परचेज अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का डीआर साइड में है, तो इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में हम लोग रख दिए। उसी तरीका से ओपनिंग स्टॉक है 37,000 डीआर साइड में अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के, अब इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में 37,000 रुपया रख दिए। उसी तरीका से है कमीशन है 10,000 रुपया है अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में, अब इसका तो है यहाँ एडजस्टमेंट, तो 10,000 सीआर साइड और सीआर साइड एडजस्टमेंट में सीआर दोनों को जोड़ना है, तो 10,000 कमीशन पहले से देना है और 3,000 ये बाकी है, तो 10 और 3 13,000 रुपया सीआर साइड में हम लोग दिखा देंगे। ठीक है, अब आइए एडजस्टमेंट में। प्रीपेड रेंट एक्सपायर्ड है, यहाँ 1,000 रुपया है, तो डेबिट में है, तो डेबिट में एंट्री हम लोग कर देंगे। उसके बाद में आउटस्टैंडिंग सैलरी है, क्रेडिट में है एडजस्टमेंट में, तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में दिखा देना है। उसी तरीका से है कमीशन अर्नड बट नॉट रिसीव्ड डीआर साइड में एडजस्टमेंट का, तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में हम लोग दिखा देंगे। ठीक है, अब सारा हम लोग एंट्री कर चुके हैं। अब जोड़ना है, यहाँ देखिए एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट के डीआर साइड में 2,000 और 1,000 और 3,000 जोड़ेंगे तो 6,000 रुपया होगा। उसी तरीका से एडजस्टमेंट के सीआर साइड में है 1,000 3,000 2,000, तो 3,000 और 2,000 5,000 1,000 6,000 रुपये यहाँ हो गया। ठीक है, तो यानी कि एडजस्टमेंट के डीआर साइड और सीआर साइड 6,000 है, दोनों बराबर है। अब आइए एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड और सीआर साइड जोड़ते हैं, तो डीआर साइड में 65,000 7,000 12,000 30,000 37,000 1,000 3,000 जोड़ेंगे तो 1,55,000 रुपया होगा। उसी तरीका से है सीआर साइड में 50,000 10,000 60,000 80,000 13,000 और 2,000 जोड़ेंगे तो 1,55,000 होगा। इसका अर्थात होता है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का डीआर साइड अमाउंट 1,55,000 और सीआर साइड अमाउंट 1,55,000 रुपया है। ठीक है, दोनों बराबर है। अब आते हैं हम लोग नोट में, यहाँ टोटल अमाउंट ऑफ अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस डीआर अमाउंट एंड सीआर अमाउंट मस्ट बी इक्वल, दैट इज 1,50,000 रुपया है, बराबर है। क्वेश्चन में गिवन है, ये हम लोग लिख दिए। दूसरा है अमाउंट ऑफ एडजस्टमेंट डीआर साइड एंड सीआर साइड मस्ट बी इक्वल 6,000 रुपया, ये भी हम लोग लिख दिए। अमाउंट ऑफ एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस डीआर साइड एंड सीआर साइड मस्ट बी इक्वल 1,55,000 रुपया हम लोग लिख दिए। अब इसमें आंसर में है एडजस्टमेंट अमाउंट आ रहा है 6,000 एंड एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस अमाउंट 1,55,000 रुपया, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीका से इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय नेपाल।